चलिए लेते हैं अगला सवाल। कार्तिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कार्तिक साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, मेरा एक सवाल था। मेरा मम्मी है हाउस वाइफ और उनका कुछ एफडीज है बैंक में, बट उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया था। आई एम नॉट श्योर कि डॉक्यूमेंट एच या कुछ डॉक्यूमेंट सर बैंक में जमा नहीं किए थे, तो उनका टीडीएस एट सोर्स हो गया। सो बैंक हैज डिडक्टेड टैक्स, ठीक है, जो इंटरेस्ट मिला है उनको। सो नॉर्मली वो मेरी मम्मी आईटीआर नहीं भरती है क्योंकि उनका सैलरी उतना इनका इनकम इतना है नहीं। तो क्या वो जो टैक्स डिडक्ट हुआ है एट सोर्स में, वो हम रिफंड कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ कार्तिक जी, बिल्कुल रिफंड कर सकते हैं। आपकी मम्मी को रिटर्न फाइल करना चाहिए, आप उनके रिटर्न फाइल करने में मदद करें और रिटर्न फाइल करेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि अब तो बहुत जल्दी रिफंड आ जाता है, बल्कि 31 जुलाई रिटर्न फाइलिंग की डेट है और आप उससे पहले भी फाइल कर सकते हैं क्योंकि आपकी इनकम तो डिटर्मिन हो चुकी है, आपको अपना टीडीएस भी पता है, इंटरेस्ट भी पता है। फाइल करिए। बहुत किसी किसी को तो लक्ष्मण मैंने देखा 2-2, 3-3 दिन के अंदर रिफंड, तो बहुत एक हफ्ते के अंदर रिफंड आ जाता है। बिल्कुल कार्तिक जी, रिटर्न फाइल करके वो रिफंड ले सकती हैं, बिलो टैक्सेबल दिखाएंगे, पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। चलिए कार्तिक जी खुश हो जाइए। अब अगला सवाल लेते हैं अमरेली से, जहां से मोहम्मद रफीक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रफीक साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हेलो, नमस्कार सर लक्ष्मण रॉय साहब, नमस्कार शरद कोहली साहब, नमस्कार। मैं अमरेली गुजरात से बोल रहा हूँ। अच्छा। और आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, बीएसएनएल का वो मैं पेंशनर हूँ। अच्छा, और एक कंफ्यूजन था सर के ये जो एलआईसी की वही वंदना योजना होती है ना, उसमें उसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है कि टैक्स उसको दिखाना पड़ता है? और वो एआईएस में और 26AS में भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है उसका। ठीक है, ठीक है। जी हाँ रफीक साहब, PMVVY लक्ष्मण इसका नाम है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ये टैक्सेबल है रफीक साहब, और अगर 26AS और AIS में नहीं दिख रही है तब भी आपको टैक्सेबल इसको दिखाइए। हो सकता है अभी कुछ इनकम कोलेट हो रही है, हो सकता है आपको इस महीने के एंड तक उसमें दिखने लग जाए, पर अगर नहीं भी दिखती है, क्योंकि प्रिंसिपली ये टैक्सेबल है, सीनियर सिटीजन्स के लिए आपको पता ही होगा इंटरेस्ट टैक्सेबल। हाँ, इंटरेस्ट टैक्सेबल है। तो जो उससे ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट से ही इन्होंने मेरे ख्याल सवाल भी पूछा था, तो जो ब्याज आ रहा है बाकायदा उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस IFS स्केड्यूल में रफीक साहब आप दिखाइएगा। AS में दिखेगा, AIS में दिखेगा, हो सकता है इस महीने के एंड तक दिखे, नहीं भी दिखे तो भी आपने दिखाना है क्योंकि वो टैक्सेबल है, उसका इंटरेस्ट टैक्स से माफ नहीं है। बिल्कुल है। AIS में ना दिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्सेबल नहीं है, आप टैक्सेबल है, आप उस पर टैक्स ITR में ज़रूर दिखाइएगा। कॉलम का जिक्र कोहली साहब ने कर ही दिया है, और आगे कोई उलझन हो तो बताइएगा। और कोहली साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।